मैं जानता हूं कि नवरात्रि के ये महा उत्सव को आप सभी लोग जोशो उल्लास के साथ मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ रास गरबा भी शायद आप करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ये एक उत्सव है। मैं जो कहना चाहता हूं कि हमारा देश उत्सवों का देश है। हमारे यहाँ पर उत्सव ज़्यादा है, दिन कम है। हमारा देश उत्सवों से बड़ा बना है, उत्सवों से आपस में लोग जुड़े हैं। हमारे यहाँ पर हर चीज़ के लिए एक उत्सव है। अगर फसल ज़्यादा हो जाती है तो बैसाखी आ जाती है, लोग आग जला के वहाँ पर बैठते हैं। ठंड जब जाने लगती है तो कहीं ना कहीं ये उत्सव हमारे देश के रग रग में, मानस के रग रग में घुसा हुआ है। इसलिए हमारा देश पूरे वर्ल्ड के सभी देशों से भिन्न है, अलग है। आस्था है, देवी देवता है, आराधना है, पूजा है, तप है, अर्पण है, योग है, साधना है, मेडिटेशन है। हर तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं और वो हर तरह के उत्सव को मनाना चाहते हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे वो संक्रांति हो, पतंग उड़ाना हो, चाहे वो आग के इर्द गिर्द घूमना हो। ये कमाल का देश है हमारा देश। कोई देश इसके सामने नहीं खड़ा हो सकता। आइए मैं छठे दिन पर, छठी रात्रि पर, छठी देवी की कहानी आपको सुनाता हूँ। सिक्स्थ देवी का नवरात्रि के छठे दिन किस देवी की पूजा की जाती है, आइए मैं आपको बताता हूँ। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी, इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गा की छठी शक्ति कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। इसकी 4 भुजाएं हैं। अब देखिए, अलग अलग देवी की अलग अलग, किसी की 8 भुजाएं हैं, किसी की 4 हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है कि आप किसी भी किस्म का भय मत करो, मैं आपके साथ हूं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। तथा नीचे वाला हाथ कर वर मुद्रा में है। नीचे वाला हाथ जो है वो वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्कर हैं, और समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। आइए मैं इनकी कथा आपको सुनाता हूँ। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। आजकल तो लोग पुत्र मोह में पड़े हुए हैं, चाहते हैं कि पुत्र ही हो, लेकिन एक ज़माना था जब नारी को देवी माना जाता था और हर इंसान चाहता था कि मेरे घर में लक्ष्मी आए, सरस्वती आए, देवी आए। तो इन्होंने भी पूजा की कि उनको पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। जो दिल से ये चाहता है कि मेरे घर में पुत्री पैदा हो, भगवती माँ या कोई भी माँ जो हमारी है, कभी कभी वो देखती है कि इसका इतना विश्वास है लड़की में, पुत्री में, तो कभी कभी खुद जन्म ले देती हैं। यहाँ पर भी इन विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन के घर में उन्होंने पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसीलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई, इसीलिए उसका नाम कात्यायनी पड़ गया।
इनका गुण शोध कार्य है। इनका जो मेन गुण है वो शोध से रिलेटेड है, शोध कार्य है। इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। अब देखिए आज का युग शोध का है, आज का युग विज्ञान का युग है। इन्वेंशन हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, हर चीज में लोग देख रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर रहा है, तो शोध का ये जमाना है। इसलिए इस युग में मां कात्यायनी, देवी कात्यायनी का महत्व और बढ़ जाता है। ये इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे जो हो जाते हैं। अब इनकी कृपा हो तो आपका शोध कार्य पूरा हो जाता है। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए वज्र की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। अब देखिए, वज्र की गोपियों ने कृष्ण को पाने के लिए इन्हीं मां कात्यायनी की पूजा की थी कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो। आप तो जानते हैं गोपियां सब दीवानी थी कृष्ण पर, भक्ति, अपार भक्ति से हर गोपी कृष्ण को चाहती थी, हर गोपी। और कृष्ण ने कहते हैं, कृष्ण ने भी हर गोपी को यह महसूस कराया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये मशहूर है, अगर आप देखो उनके रास, उनके जो महारास होता है, हर गोपी के साथ कृष्ण रहता है। गोपियों की भक्ति आजकल की लोगों की भक्ति के सामने बहुत बड़े लेवल की भक्ति होती है। आजकल की जो किसी को चाहता है, वो चाह मीरा की चाह नहीं होती, वो चाह गोपियों की चाह नहीं होती, वो ऊपर की चाह होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने कृष्ण को पाने के लिए पति के रूप में वज्र की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, यमुना के तट पर ये पूजा की गई थी। इसलिए ये वज्र मंडल की ये अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। वज्र में ये मां कात्यायनी शत्रुहंता हैं, इसलिए इनकी पूजा करने से शत्रु पराजित हो जाते हैं और जीवन सुखमय बन जाता है। जबकि मां कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह होता है। नवरात्रि के छठे दिन, यानी आज हम जिस दिन की बात कर रहे हैं, छठे दिन भक्त का मन आग्नेय चक्र पर केंद्रित होना चाहिए। आग्नेय चक्र मैं समझता हूँ अनाहत चक्र है जो हार्ट के पीछे है। आग्नेय चक्र पर जो इसका मां कात्यायनी की पूजा में मन को आग्नेय केंद्र पर आपको केंद्रित करना चाहिए जो भक्त होते हैं। अगर भक्त खुद को पूरी तरह से मां कात्यायनी को समर्पित कर दे तो मां कात्यायनी उसे अपना असीम आशीर्वाद प्रदान करती है। भक्त की भक्ति पर डिपेंड करता है आप कितने लेवल पर आप मान रहे हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं। आज तो हम पूजा करते हैं तो 10 बातें हमारे दिमाग में होती है। अरे उससे पैसे लेने थे, अरे उसने अभी लाके दिया कि नहीं दिया, अरे मेरा खाना रेडी रखो मुझे भूख लग रही है। ये भक्ति नहीं होती, ये पूजा नहीं होती। पूजा में एक ध्यान चाहिए, मन चाहिए, आपको खोना चाहिए। सिर्फ भजनों में गाए हुए गायकों के भजन पर सिर्फ नाचना, मैं इसको नहीं मानता। अगर आप नाचते हैं तो आपका नाच अंदर से निकलना चाहिए, जैसे कि मीरा देवी का निकलता। मीरा जब कृष्ण के गाने गाती थी तो वो सुध-बुध खो लेती थी। आजकल तो जो डांस करते हैं, माफ़ करना, इसलिए डांस करते हैं कि डांस करना है और कोई डांस कर रहे हैं, दिखाना है किसी को, कैमरा सामने होता है। भक्ति उसे नहीं कहते। भक्ति उसे कहते हैं जो आप अपने कमरे में बैठकर भी अगर आप भगवान का ध्यान लगाओ, भगवान आपके करीब वहां आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर भक्त खुद को पूरी तरह से मां कात्यायनी को समर्पित कर दे तो मां कात्यायनी उसे अपना असीम आशीर्वाद प्रदान करती है। नवरात्रि के छठे दिन इसलिए मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी मानी जाती है। इसीलिए कात्यायनी देवी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह से संबंधित अगर कोई दोष है आप में, वो समाप्त हो जाते हैं। तो आप देखिए कितनी
रोचक कथाएं हमारे पुराणों में हैं, कितनी मन को छू देने वाली कहानियां हैं, कितने मन को छू देने वाले भगवान, देवी देवता। सूर्य, अगर सूर्य से शुरू करो, आप वरुण देवता को शुरू करो, आप पवन देव की बात करो, आप अग्नि देव की बात करो, आप कितने, आप थक जाओगे, आपकी गिनती बंद नहीं होगी। शिव, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, फिर अम्बे गौरी, फिर काली माँ, देवी माँ, फिर वैष्णो देवी। एक एक का नाम आते ही आपके अंदर एक तरह की अजीब एक उत्साह, एक भक्ति, एक विश्वास पैदा हो जाता है। और हम लोगों को वो विश्वास, वो आस्था कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मैं उत्सव मनाने वालों को कभी मैं मना नहीं करता। मैं जैसे गणपति के उत्सव में भी मैं गणपति को मनाने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन गणपति के द्वारा जो प्रदूषण फैल रहा होता है, नॉइस पोल्यूशन, या समुद्र में जाके उसको डालते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। सरकार ने भी रियलाइज़ किया है, इसलिए इको फ्रेंडली इस बार गणपति बनाए गए थे और समुद्र के बजाय आर्टिफिशियल पॉन्ड में जाकर लोगों ने डाला था। मुझे अच्छा लगा। आपकी पूजा की पूजा हो गई। वरना मैं तो ये बिलीव करता हूँ, गणपति जी को लेकर आओ, अपने घर में स्थापित करो, साल भर साल उसकी पूजा करो, तब जाके आपके अंदर की भक्ति पूरी कहलाती है। तो ये था छठा दिन। हम चलेंगे 7वें दिन की तरफ। कल मैं आपको आके फिर से मिलूँगा और 7वें दिन किस देवी की पूजा की जाती है बताऊँगा। तब तक इस त्यौहार को उत्साह से मनाइए। मिलते हैं।